Hello everyone, so welcome back to Fit and Fundedness. So this is the fifth video of my channel and आज का दिन was a very profitable day for me. I took 3 trades and उसमें से 2 gave me 1:2 and एक में मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया. नॉट इवन ब्रेक इवन से हल्का सा ऊपर, क्योंकि वो मेरा 1:1 हिट करने के बाद एक सर्टेन पॉइंट से नीचे मूव कर गया था, तो एग्जिटेड. तो चलिए लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द ट्रेड्स एंड लेट्स सी हाउ वाज द डे. तो गाइस आज की पहली ट्रेड मैंने ली भेल में एंड नो दिस वाज नॉट द ट्रेड. ये मैंने बाद में लेने का प्लान करा था, बट जब मैं इसमें आया तो बहुत लेट हो गया. मैं भी ये भी एक्सप्लेन करूँगा. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि 28 जनवरी से ये एक काफ़ी अच्छे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी अच्छे टाइम से राइट. आप देखोगे इसने ये ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं किया. यहाँ पे नीचे एक बार रीटेस्ट किया, फिर दोबारा यहाँ तक आया, फिर दोबारा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया. और एक इस कैंडल ने ब्रेक किया और यहाँ पे काफ़ी सारी बाई एंट्रीज 110% आई हुई. कि वॉल्यूम्स ये बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी बाई एंट्रीज आई हैं और उन सारे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया, क्योंकि जो भी यहाँ पे बाई करेगा उनका एसएल हमेशा इस जोन के नीचे रहेगा. क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कंसिस्टेंटली कितने हैंड्स चेंज हुए हैं, यहाँ से बाय सेल, तो सब ने अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी पेंडिंग होगी. एंड मैंने भी यही प्लान किया था कि जैसे ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मैं एंट्री लूँगा. तो जैसा मैंने प्लान किया, 1150 पे ये वाली कैंडल बनी, काफ़ी सारे बाई एंट्रीज आए, इन सबको ट्रैप किया मार्केट ने 1215 वाली इस कैंडल ने. और फिर 1220 पे एक बहुत ही बुलिश कैंडल दी. वॉल्यूम्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट बिकॉज आई न्यू यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है तो वॉल्यूम कभी भी आ सकती है. तो मैंने फिर इस कैंडल पे एंटर किया 260.5 के प्राइस पे. एंड एक ही कैंडल ने मुझे 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा कितना दिया, 1:2.3 टू 1:2.3 दे दिया. ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 1.2%. जस्ट एक कैंडल ने 5 मिनट में मुझे 1:2 दे दिया था. और आई डिड नॉट एग्जिट, मैं वेट कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि जब ये कैंडल बनने लग गई थी तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर चला गया था. जब आया तो ये वाली कैंडल 1:1 पे आई, फिर वापस ऊपर गई. तो फिर इवेंचुअली मैंने जब देखा कि इस वॉल्यूम के बाद कोई भी कैंडल इसको मैच नहीं कर रही और वॉल्यूम धीरे धीरे फेड आउट हो रही है, तो फिर मैंने 1:2 पे एग्जिट कर दिया इसको. मैंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी. और जैसे ही मैंने अपनी पोजीशन क्लोज की इस वाली कैंडल पे, उसके बाद आप देखोगे मार्केट में वापस कितना तगड़ा ड्रॉप आया. अब आप देखोगे कि जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया था, जैसे मैंने अपना एसएल रखा था इस कैंडल के नीचे, उन सब का एसएल खाने मार्केट यहाँ पे आ गया. मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, बट जिन्होंने भी एग्जिट नहीं किया होगा उन सबके एसएल ने मार्केट में वापस खाए. तो यहाँ पे मैं मेरे टैक्टिक के हिसाब से मेरी एक और एंट्री बनती 259.7 के प्राइस पे. बट बिकॉज मैं भेल क्लोज करके मैं दोबारा सेम स्टॉक्स में दोबारा ट्रेड नहीं लेता, तो मैंने भेल को अपने वॉच लिस्ट से उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हटा दिया था. पर जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ तक मूव कर चुका है एंड आई वांटेड टू एंटर, बट फिर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा था, काफ़ी ज़्यादा रिस्क बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया. बाकी मेरे सिस्टम के हिसाब से जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया वही सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ और मैं यहाँ पे अपनी एंट्री लेता यूजुअली. बट खैर कोई बात नहीं. फिर नेक्स्ट ट्रेड वॉज इन सेल में अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक मार्केट जो है इस एरिया से काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है. एक बार, 2 बार, तीसरी बार भी यहाँ पे आया एंड चौथी बार में उसने यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट किया. अब यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय किया होगा इस लेवल पे, इस सपोर्ट पे, उन सब का ऐसा होगा इस रेंज के नीचे राइट. तो जब मैंने ये देखा कि ये रेंज यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट कर रहा था विद वॉल्यूम, जो मुझे मिली इस कैंडल पे. पहले तो कि वॉल्यूम्स अच्छी आ गई, इस कैंडल पे देखो कि बहुत अच्छी वॉल्यूम्स आई हैं. एंड ये जो सेकंड कैंडल थी मेरी कंफर्मेशन थी. एंट्री करते करते मुझे थोड़ा लेट हो गया एंड फिर मेरे को यहाँ पे पोजीशन मिली, जो मैंने 1:2 पे क्लोज किया. यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुला, उसने नीचे का ब्रेकडाउन किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इस कैंडल के साथ उसने फिर अपसाइड ब्रेक करा एंड दैट इज़ व्हेन आई एंटर्ड और फिर 1:2 मुझे मिल गया आसानी से. माई नेक्स्ट ट्रेड वॉज इन बंधन बैंक. हाँ, ये वही ट्रेड है जिसमें मैंने ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर क्लोज किया, बिकॉज आप देख ही सकते हो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था. अब अगेन इसमें ना मेरा क्या लॉजिक था कि पहले तो आप देखोगे कि ये भी एक रेंज में आ चुका है. 28 जनवरी के पहले सुबह का एक कैंडल से ही काफ़ी अच्छे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और इस कैंडल पे 10 बजे इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की पर ब्रेक नहीं कर पाया. तो जिन लोगों ने भी इन पे अपना एंट्री ली होगी या इस कैंडल पे एंट्री ली होगी, सब अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इस एरिया के, इस कंसोलिडेशन के जस्ट नीचे.
तो मैं वेट ही कर रहा था कि जब ये कंसोलिडेशन के पास आएगा तो मैं इस पर ट्रेड लूँगा, या कंसोलिडेशन का लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, वो यहाँ तक आया और यहाँ पे आके जैसे इसने ये कैंडल बनाई, मेरी एंट्री पोजीशन बन गई थी 154.15 पे 1:25 पे। पर जब तक मैं अपनी एंट्री लेता तब तक मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका था, तो मैंने फटफट एंट्री बनाई, अब इसमें एंट्री ली। एंड इसमें प्रॉफिट नहीं हिट कर पाया, मैं अपने टारगेट सेट नहीं कर पाया, ये 1:1 था। बट कोई नहीं, हमेशा हर स्टॉक तुम्हें टारगेट सेट करके नहीं देगा, कुछ ब्रेक इवन भी होंगे, कुछ लॉसेस भी होंगे, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। तो ओवरऑल अ वेरी गुड डे। 2 स्टॉक्स जिसमें 1:2 का प्रॉफिट हुआ और एक ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर। आई विल पॉज, मतलब ऐसा होगा कि मैं अपने चार्जेस उससे पे कर पाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एज आई सेड, यू लूज सम, यू विन सम एंड यू मिस सम। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड डे फॉर मी, आई एन्जॉयड। मैं अब अच्छे से जोन स्पॉट कर पा रहा हूँ कंपेयर टू वॉट आई वॉज डूइंग 6 months ago, जब सिंपल से कुछ इंडिकेट, अब मेरे को कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, इट्स सिंपल प्राइस एक्शन, इट इज़ सिंपल प्राइस एक्शन दैट इज़ प्लेइंग, एंड मैं सिर्फ उसी बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, बाकी मिलते हैं। ओवरऑल अ वेरी गुड वीक एंड आई एंजॉयड माई बर्थडे, पूजा वूजा भी बहुत बढ़िया से हो गई। बाकी लेट्स कीप ट्रेडिंग, लेट्स कीप फाइटिंग, इट इज़ नॉट एन ईजी गेम, आई एम ट्राइंग टू स्टिल लर्न, स्टिल गेट बेटर एवरी डे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।